पुरावेद सूत्र में भगवान बुद्ध ने कोई भी साधक, कोई भिक्षु या साधक या जो धर्म के मार्ग पर लगा हुआ व्यक्ति है वह शांत स्वभाव वाला कैसे हो सकता है, उस विषय पे भगवान ने देशना किया था। तो भगवान के पास कोई व्यक्ति आके पूछता है भगवान से कि भगवान ये जो किस प्रकार के दर्शन अर्थात ज्ञान से, ज्ञान वाला या किस प्रकार के दर्शन वाला, ज्ञान वाला या किस प्रकार के प्रज्ञाचक्षु वाला और किस प्रकार के शील वाला व्यक्ति उपशांत कहा जाता है, अर्थात वो शांत स्वभाव वाला, शांत चित्त वाला कहा जाता है। तो मैं ऐसा पूछता हूं, भगवान मेरे ऐसा पूछने पर मुझे इस प्रकार का उत्तम पुरुष बताए, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति वो किस सेंस में, जो शांत चित्त वाला, शांत स्वभाव वाला हो। तो भगवान कहते हैं कि जो क्रोध को पे संयम रखता हो और आत्म प्रशंसा और चंचल रहती, जिसको आत्म प्रशंसा का कोई वो ना हो कि मैं अपनी प्रशंसा करने, कभी कभी कुछ लोग करते हैं ऐसा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये इस पद पे हूं, मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो धन है, मतलब वो बहुत सारे लोग संसार में आत्म प्रशंसा, अपनी खुद की प्रशंसा करते रहते हैं। तो वो प्रशंसा करने वाला नहीं होना चाहिए और चंचल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। कौन व्यक्ति, किसका गुण भगवान उतारे हैं? जो शांत स्वभाव वाला होता है, जो चित्त को शांत रखना चाहता है, जो विचार कर बोलने वाला है। उसका क्या है? जब भी कुछ बोलता है तो सोच विचार करके बोलता है। वह क्या शब्द मुख से निकालने वाला है, सामने वाले को वह शब्द प्रिय लगेंगे, अप्रिय लगेंगे। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो हम ये सोचते हैं कि हम तो सत्य बोल रहे हैं, पर कभी कभी सत्य बात भी दूसरे को बुरा लगने वाली होती है। हम किसी भी अंधे व्यक्ति को अंधे करके बात करेंगे तो उसको बुरा लग सकता है। हम सत्य बात कह रहे हैं लेकिन बुरा लगता है, उसको पीड़ा हो सकती है। तो हमेशा कभी कभी सत्य बात भी किसी को बुरा लगती तो उसे सीधे सीधे नहीं बोला जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब भी वह कोई बात करता है तो वह विचार करके करता है, सोच करके करता है कि जो मैं शब्द निकालने वाला हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं किसी के साथ, उस शब्द का परिणाम क्या होगा। तो परिणामों को देख करके अब उसको अपनी बात को, अपने विचारों को कहता है या बोलता है। और भगवान कहते हैं अभिमान रहित होता है, किसी भी चीज का उसे अभिमान नहीं है, जिसे दूसरे शब्दों में घमंड भी कह सकते हैं, है ना। अपने आप में लोग बहुत तरह वो अभिमान बढ़ने से अहंकार बढ़ता है, क्योंकि कमोबेश उसी का पर्यायवाची है। अभिमान बढ़ेगा तो अहंकार तो अपने आप बढ़ेगा, और अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है, वो उन्नति के कारण नहीं होता है, वो मंगल का कारण नहीं होता है। अहंकार बढ़ने को भगवान ने परावल सूत्र में पतन के कारणों में गिनाया अहंकार को, तो वह अभिमानी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अहंकारी नहीं होता, उस पर संयम रखता है, उसको कम करने का प्रयास करता है, और अपने वचन में वह पूर्णतः संयमी होता है। ऐसा व्यक्ति वह कहते हैं वह अपने चित्त को उपशांत कर सकता है, या वो शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो सकता है। दूसरा आगे भगवान कहते हैं जो भविष्य के विषय में आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं रखता, भविष्य के विषय में आसक्ति नहीं रखता, ये हो जाए तो मैं ऐसे कर लूंगा, उससे कर लूंगा, मतलब जो भविष्य के विषय हैं, निर्वाण प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं ये हो पाऊंगा कि नहीं, तो भविष्य के जो विषय हैं उसमें बहुत आसक्त नहीं रहता है। और भूत के विषय में भी कभी पश्चाताप नहीं करता, भूत में जो हो गया उसे पश्चाताप नहीं करता। कई बार हम लोग इस विषय पे एक बार चर्चा किया कि यदि मनुष्य से या कोई जो हम लोग सद्धर्म मार्गी हैं, सद्धर्म का मार्ग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति से भूत में कुछ अकुशल हो जाए तो उसे पुनः पुनः पश्चाताप नहीं करना चाहिए।
पुनः पुनः पश्चाताप करने से उसका परिणाम बढ़ता है। इसके विपरीत भगवान कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ पुण्य कर्म किया हो तो उसको पुनः पुनः स्मरण करके करेंगे, पुनः पुनः स्मरण करेंगे तो प्रसन्न मन होगा, मन में प्रसन्नता जागृत होगी, मन में प्रसन्नता जागृत होगी तो उस पुण्य का जो परिणाम है वो भी बढ़ेगा। इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि भूत का कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। पश्चाताप, मैं ऐसा था, ऐसा कर लेता था तो अच्छा था, नहीं कर पाया, अब क्या, तो वो पश्चाताप करने से चित्त मन जो है खिन्न होता है। पश्चाताप करेंगे तो मन खिन्न होगा, मन खिन्न होगा तो फिर शांत होगा ही नहीं, तो और व्याकुल होगा और परेशान युक्त होता। इसलिए भगवान कहते हैं वह व्यक्ति भूत के भविष्य के विषय में भी बहुत आसक्त नहीं होता है और भूत के विषय में भी पश्चाताप नहीं करता कभी। जो स्पर्श में विवेकदर्शी है, स्पर्श उसमें विवेकदर्शी है, सोच समझ के काम करता है और दृष्टियों के फेर में नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने चित्त को शांत कर सकता है। आगे बात करते हैं जो राग, ढोंग, कंजूसी, प्रलोभता और घृणा से रहित है, अर्थात जो राग में बहुत रागी नहीं है, राग उत्पन्न करने वाला नहीं है और कार्यों में, चीजों में ढोंग नहीं करता, दिखावा नहीं करता, है ना, दूसरों के दिखाने के हिसाब से धर्म का अभ्यास नहीं करता और कंजूसी नहीं करता और प्रलोभता मतलब प्रलोभन देने वाली चीजें और ये नहीं करता और उस किसी के प्रति भी वह घृणा का भाव नहीं रखता है, घृणा या द्वेष का भाव नहीं रखता, इन सब से वह परे है। ये सारी चीजें, ये इस तरह के स्वभाव उसके गुण धर्म में नहीं है और वह चुगलखोरी में नहीं लगता है। तो ये गुण है, ये आचरण है। तो जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति इन आचरणों का पालन करने वाला है, जो कौन से आचरण, वह राग से विरक्त रहता है, वह ढोंग नहीं करता, कभी दिखावा नहीं करता, कभी कंजूसी नहीं करता चीजों में, कभी प्रलोभ नहीं करता और घृणा नहीं करता कभी किसी से, और लास्ट बात वह कभी किसी की चुगलखोरी नहीं करता है। इतने गुणों को जो धारण करता है, इतने गुणों का जो अभ्यास कर लेता है या अभ्यास के मार्ग पर चलता है, उसका चित्त हमेशा शांत होता है, वह शांत चित्त वाला, शांत स्वभाव वाला होता है। तो आगे भगवान कहते हैं जो काम भोगों में नहीं रत रहता, वह काम भोगों में रत नहीं रहता है, अभिमान नहीं करता है, शांत और प्रतिभावान है, अपने मन को शांत रखते हुए, और प्रतिभावान का मतलब होता है जो धर्म के मार्ग पर, सद्धर्म के मार्ग पर को धारण करने में प्रतिभावान है, मतलब वह होशियार है उस मामले में, या आलस्य रहित होकर के सद्धर्म के मार्ग को धारण करता है, उसका पालन करता है। वह न तो श्रद्धालु होता है और न ही विरक्त ही होता है। श्रद्धालु मतलब श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंधश्रद्धा हानिकारक होती है। बुद्धि के प्रति श्रद्धा रखना है, धर्म के प्रति श्रद्धा रखना है, पर वह जिसको हम लोग आजकल अंधश्रद्धा कहते हैं ना, बस सब कुछ भगवान को जो हमने ये अर्पण कर दिया, बस यही सब कुछ है, इसी से कल्याण हो जाएगा, अब तो मैं मुक्त हो गया चीजों से, क्योंकि भगवान को मैंने सुबह से भोजन दिया, फूल दिए, अगरबत्ती दी, मोमबत्ती चढ़ाया, सब कुछ किया, अब इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। वो वैसी श्रद्धा वाला नहीं होता है। बुद्धि के प्रति या जिसको भगवान कहते कतंजता, कृतज्ञता व्यक्त करने वाला, तथागत सम्यक समबुद्धि की वजह से मुझे सद्धर्म का मार्ग मिला, जिस सद्धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं या अपने इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसलिए तथागत सम्यक समबुद्धि के प्रति कृतज्ञता है, उस भाव में, उस सेंस में वहां श्रद्धा करनी है, तो श्रद्धालु होता और चीजों से विरक्त भी नहीं होता है। आगे बात करते हैं वह लाभ चाहते हुए अभ्यास नहीं करता।
लाभ चाह के अभ्यास करेंगे तो तृष्णा युक्त हो जाएंगे। मैं ऐसा कर लूं तो अभ्यास कर, जो श्लोक कहते हैं ना कि आप तुलसी का पालन करो तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तो उस लाभ के लिए नहीं करता। बस धर्म में वह गुण है या बुद्धि ने ऐसा कहा, इसी से जीवन का कल्याण होगा, इसी में इस भवचक्र से मुक्ति है, ऐसा सोचते हुए वह अभ्यास करता है। ऐसा अभ्यास करने लोग प्रसन्न होंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे वैसा लाभ मिल जाएगा, वैसा लाभ मिल जाएगा, उस सब को सोच करके नहीं करता है। क्योंकि यदि हम कुछ और भी लाभ सोच करके भी अभ्यास करना चाहिए तो वो भी तो तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी, वहां भी तो राग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बिना लाभ के धर्म के सद्धर्म के मार्ग को, बुद्ध वचनों को सत्य मान करके, सद्धर्म मान करके उसका अभ्यास करता है। और हम कहते हैं अलाभ होने पर कुपित नहीं होता। अलाभ होने पे कभी कभी होता है ना, कभी कभी लगता है मैं तो इतने दिनों से धर्म का मार्ग का पालन कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो गया, फिर भी मुझे ये दुख क्यों आ गया, मुझे ये नौकरी में यहाँ बहुत से डांट क्यों पड़ गई, मेरे घर में ये ऐसा क्यों हो गया। कभी कभी ऐसा भी लोग सोचने लगते हैं, तो वह उसको न सोचते हुए कुपित होने लगते, क्रोधित होने लगते। पर जो सद्धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वो सोचता है कोई बात नहीं, सद्धर्म के मार्ग पे अभी से लेके अभी तक मैं चला हूं तो उसका परिणाम तो अभी है। जो आज मेरे जीवन में ऐसा घटित हुआ है, ये हो सकता है कि कोई मेरा पहले का होगा, जिसको भगवान कहते हैं पुब्बे से कथंजता, पूर्व में किए गए जब पुण्य कर्म होंगे तो अच्छा होगा, और पूर्व में किए गए अगर कुछ अकुशल रहेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप से अभी होगा। क्योंकि भगवान एक जगह कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि तुरंत का धुआ हुआ दूध कभी दही नहीं बनता है, उसको भी समय लगता है, या तुरंत का बोया हुआ बीज फल नहीं देता है। कभी ऐसा संभव नहीं किसान खेत में जाए, बीज बो के आए और नेक्स्ट दूसरे दिन पहुंच जाए दराती लेकर के काटना शुरू कर दे, ऐसा संभव नहीं है। बीज बोते हैं तो फिर वो उगने में, बड़ा होने में, पकने में और फल देने में समय लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में किए गए कुशल अकुशल कर्मों का भी परिणाम होते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी अभी तो हम अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पे सब कुछ कुशल है, सील पे भी हैं, उपोषण पे भी है, और अच्छा मन वाणी और काया तीनों पे संयम भी है, लेकिन हो सकता है पहले का कुछ हो तो कभी परिणाम आ सकते हैं। लेकिन वह जीवन में होने वाले कुछ अलाभ जो हैं या जो कष्ट देने वाली चीजें हैं, वह उस पुराने परिणाम की वजह से आएंगे भी, पर नए परिणाम की वजह से उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो 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 नुकसान पहुंचाने का है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने बहुत जीवन एक्सपीरियंस किया ही है, कभी कभी कैसे कैसे दुर्घटनाएं या जीवन चीजें हुई, तो मेरे इस शील ने और मेरे इस पोषक कर्म ने, मेरे इस धर्म के मार्ग के अभ्यास ने मुझे सेव किया, मुझे बचाया। पर वो था तो आया, तो उसका जो जितनी तीव्र गति से नुकसान अलाभ होना था, नुकसान होना था, उतना नहीं हो पाया, पर वो होता है। तो इसलिए जो शांत चित्त वाला, शांत चित्त जीवन में चाहता है, तो भगवान कहते हैं उसको अलाभ होने पर भी कुपित नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं, वह तृष्णा का विरोधी हो, रस में लिप्त नहीं होता। रस में लिप्त होगा तो तृष्णा बढ़ेगी ही, रस में लिप्त नहीं होगा तो तृष्णा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रस में लिप्त होने का मतलब होता है जो चीज है उसमें बड़े रस लेना। हम छोटा उदाहरण लेते हैं, आज हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में स्वाद मिल गया तो रस लेंगे, बहुत स्वादिष्ट है तो इतना खाना होगा तो इतना खाएंगे, क्योंकि उसमें रस लेने लगे, तो वही तो तृष्णा है, वही तो तृष्णा जागृत होगी। तो किसी भी चीजों में वह रस नहीं लेता, रस में लिप्त नहीं होता है। रस में लिप्त होने वाला व्यक्ति इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाता है। जबकि भगवान कहते हैं मनसा समरो साधु, साधु कायन समरो, कायन समरो साधु वाचाय समरो, वाचाय समरो साधु, साधु सब्बत समरो। यह जो सब्बत समरो की बात हुआ कहते हैं, वो यहाँ का अर्थ होता है जो मेरी इंद्रियां इसमें संयम करना, और जो संयम नहीं करता वह रस में लिप्त हो जाता है, और जो रस में लिप्त हो जाता है उसकी तृष्णा जो है प्रबल होने लगती है,
बढ़ने लगती है, और जो इंद्रियों को संयम रखते हुए रसों में लिप्त नहीं होता है उसकी तृष्णा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। और जब तृष्णा क्षीण होने लगती है तब वह व्यक्ति शांत युक्त होने लगता है, क्योंकि तृष्णा चित्त को, मन को शांत नहीं रहने देती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वह व्यक्ति तृष्णा, भगवान कहते हैं जो उपेक्षक है सदा स्मृतिवान रहने वाला है, मतलब सदा स्मृतिवान रहता है, हमेशा होश में रहता है, कभी कोई काम बेहोशी के साथ नहीं करता। बेहोशी के साथ काम करने का अर्थ होता है जो कार्य करने से बाद परिणाम के पर विचार नहीं करते हैं, सोच रहे हैं मन में, उसके परिणाम को नहीं सोचते। वाणी बोले जा रहे किसी कहीं भी कुछ भी, ये नहीं सोचते इस वाणी का परिणाम क्या होगा, तो वह स्मृतवान नहीं होता। और जो स्मृतवान रहता है, एकाग्र रहता है, वह कभी भी जीवन में उसका एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट का मतलब सड़क का एक्सीडेंट ही नहीं, वो भी इसमें शामिल है। सामाजिक, आर्थिक, जहाँ काम करते वहां, घर में, परिवार में, कहीं भी कभी भी कुछ उस व्यक्ति से गलत नहीं होने पाता है जो हमेशा स्मृतिवान रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह सदा स्मृतिवान रहने वाला है और लोक में किसी को भी समान, श्रेष्ठ या नीच नहीं मानता। इस संसार में कभी किसी को भी ये तुलना नहीं करता है वो तो मेरे जैसा है, मेरे समान है, या हमसे श्रेष्ठ है, या मैं श्रेष्ठ हूँ, या हमसे नीचा है, या मैं उससे नीचा हूं। तो ये इस तरह की भावनाएं वो अपने अंदर उत्पन्न नहीं करता है। तो वो न करने से उसमें फिर राग उत्पन्न भी नहीं होने पाते हैं, भगवान कहते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं जिसमें तृष्णा नहीं। अब इतने सब चीजें जो ऊपर अब कही गई चीजों का जो अभ्यास करता है व्यक्ति या अभ्यास करने वाला है, फिर भगवान कहते हैं उसके अंदर तृष्णा नहीं होती है। और जो धर्म को जानकर उत्पत्ति या विनाश के प्रति तृष्णा रहित हो गया, उसमें तृष्णा नहीं होती। मतलब जो इस संसार का जो सार तत्व है, इस उत्पत्ति और विनाश के तत्व को समझता है, फिर उसमें तृष्णा नहीं। उत्पत्ति और विनाश के तत्व को समझने का मतलब होता है, का अर्थ यहाँ है कि जो व्यक्ति इस संसार में सब कुछ जो अनित्य देशना भगवान की, उस अनित्य देशना को समझता है। अनित्य देशना क्या है कि जो कुछ भी चीजें उत्पन्न हुई वो विनष्टता को प्राप्त जरूर होंगी, वो नाश को प्राप्त जरूर होंगी। जो चीजें हैं वो ऐसी ही नहीं है, चाहे वो रंग रूप हो, चाहे वो वस्तु हो। हम अपने आप को देखते हैं, कभी कभी हम लोग 10 साल 20 साल पुरानी फोटो देख ले, बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े हैंडसम दिखते हैं, और जब आज 40 साल बाद 45 साल बाद देखते हो तो वैसे नहीं है ना। हम तो वही हैं, शरीर तो वही है ना, फिर ब्रजेश तो ब्रजेश ही रहेंगे ना, 60 साल को जाएंगे तो भी, लेकिन ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं, वो परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को जानता है जो व्यक्ति, उसके लिए भगवान कहते हैं, जो ये कहा भगवान ने कहा कि जो यह उत्पत्ति और विनष्ट को जानने वाला है, मतलब जो चीजें उत्पन्न हुई उसको नष्ट भी होंगी, वो ऐसी ही नहीं रहेंगी। वो संसार सब कुछ परिवर्तनशील है, संसार सब कुछ बदलने वाला है। तो जैसे भगवान ने कहा कि नहीं सो पकमत तीर जाता न मेरे, संसार में कोई उपाय उपक्रम नहीं है कि जो इन चीजों को बदल सके या इनसे परिवर्तन जो उत्पन्न हो वो नष्ट को प्राप्त न हो। तो जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति संसार के इस सत्य को समझ लेता है कि जो इसको उत्पत्ति विनष्टता को, फिर उसकी तृष्णा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसको समझना है। समझने का मतलब ये नहीं कि हमने जान लिया, पढ़ लिया तो हो गया। जो आपके हृदय के भाव से ये विचार जब उत्पन्न होने लगते हैं, जानना अलग चीज है ना। जैसे हम लोग प्रज्ञा की बात करते हैं, श्रुत में, चिंतन में, भावना में, तो ये जो जानना है, ये जानना भी 3 तरीके से तो है। विज्ञा को दूसरे शब्द में जानना, समझ लें हम, श्रुत में ही जानना हो गया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमने जान लिया। अब इसी विषय को लेकर के यदि चिंतन करना प्रारंभ करते हैं तो दूसरे भाव में चले जाएंगे, अर्थात चिंतन करना प्रारंभ करें। चिंतन करते करते यही उत्पत्ति और विनष्ट का भाव हृदय से जागृत होने लगे, तब जाकर के व्यक्ति तृष्णा से रहित हो पाता है, तृष्णा से विमुक्त हो पाता है।
तब जाकर उस चित्त शांत हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, काम भोगों की अपेक्षा न करने वाले उस व्यक्ति को उपशांत कहता हूं। तो इस तरह से वह तृष्णा से रहित हो गए व्यक्ति जो काम भोग हैं इस संसारिक जीवन से, उनकी अपेक्षा न करने वाले, उनकी कोई भी उसमें उपेक्षा या अपेक्षा कुछ नहीं लगाव या कुछ इत्यादि नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम उपशांत चित्त वाला व्यक्ति कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक बंधन नहीं रह जाते हैं। फिर कोई भी किसी भी प्रकार के कोई सांसारिक बंधन नहीं रह जाते हैं। वह सारे सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो जाता है। वह तृष्णा से भी फिर परे हो जाता है, उससे भी बाहर निकल चुका हुआ होता है। तो भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए पुत्र, पशु, खेत, धन नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए न पुत्र, पुत्री, खेत, धन, खलियान, जो भी चीजें हैं वो ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है, और न उसके लिए अपना या पराया है। फिर न कोई अपना है न कोई पराया है, सभी फिर अपने सभी से समान भाव वाला वह व्यक्ति हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जिस बात में पृथक जन अर्थात पृथक जन या जो उस मार्ग पर प्रारंभ हुए हैं और श्रमण तथा ब्राह्मण उसे दोषी ठहराते हैं, वह उसमें दोषी नहीं है। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को संसार में दोषी ठहराए, तो भगवान कहते हैं कि वह दोषी नहीं होता है, इसलिए वह अपनी निंदा से विचलित नहीं होता। फिर उसको कोई दोष भी ठहराए तो अपनी निंदा से विचलित नहीं होता है। कोई निंदा भी करे तो उससे विचलित नहीं होता है। राग और कंजूसी से रहित व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ, किससे? राग और कंजूसी से रहित व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ, समान या निम्न लोगों में नहीं गिनता। जो व्यक्ति राग और कंजूसी से विरक्त है वह अपने आप को श्रेष्ठ नहीं गिनता या समान, दूसरों के समान नहीं गिनता या अन्य लोगों से निम्न स्तर का नहीं गिनता है। वह फिर किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म इत्यादि में नहीं पड़ता है, क्योंकि वह जन्म से परे हो जाता है, अर्थात छीनाश्रय हो गया। जब सारे विकार, राग, तृष्णा सहित नष्ट हो गया तो छीनाश्रय हो गया। छीनाश्रय हो गया तो फिर इन चक्रों में पड़ा ही नहीं। छीनाश्रय मतलब अर्हत होता है या संसार चक्र से मुक्त होता है। तो भगवान कहते हैं, जिसका संसार में अपना कुछ नहीं, फिर संसार में उस व्यक्ति कुछ नहीं बचता है, और जो अभाव के लिए पश्चाताप भी नहीं करता है, और फिर सब धर्मों में किसी भी प्रकार के राग आदि के वशीभूत वह नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जो है शांत चित्त वाला हो जाता है। फिर उसका